नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। एक कहावत है, का बरसा जब कृषि सुखानी, या एक और कहावत यहाँ फिट बैठ सकती है कि दूध का जला मट्ठे को भी फूंक फूंक कर पीता है। ये बात भारतीय जनता पार्टी पर बिल्कुल सटीक उतरती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पिट जाने के बाद उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का महत्व इतना बढ़ गया है। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के उपचुनाव के लिए अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह चुनावी मोड में है। आज से पुलिस भर्ती की परीक्षा भी शुरू हो गई। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए अब की बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही कड़ी की। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर जब पेपर आउट की खबरें आने लगी तो निश्चित तौर पर पुलिस सक्रिय हुई और अफवाह फैलाने के आरोप में समाजवादी पार्टी के एक नेता के खिलाफ लखनऊ में रिपोर्ट दर्ज हुई और एसटीएफ ने अपने ही एक महिला कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उनके मोबाइल में 5 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड थे। पुलिस ने इस संबंध में 4-5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि कहीं से भी पेपर लीक की घटना की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन तौर पर पुलिस ने इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की है। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, निश्चित तौर पर उसके पीछे बेरोजगारी, पेपर लीक की घटनाएं और बढ़ती महंगाई जिम्मेदार रही है। और सबसे ज़्यादा जिसने असर डाला और दलित बिरादरी के वो वोट जो कभी भी अखिलेश यादव के पाले में नहीं जाते थे, यहाँ तक कि जब 2019 में सपा बसपा का गठबंधन भी हुआ तब भी वो मत अखिलेश के पाले में नहीं आए। लेकिन इस बार संविधान बचाओ, जिसमें कि विपक्षी दलों को मैं दोषी नहीं मानूंगा, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस संबंध में जब दावे किए कि उन्हें 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि वो संविधान बदल सकें। अनंत हेगड़े हो, राजस्थान में ज्योति मिर्धा हो, अपने अयोध्या के तत्कालीन सांसद प्रत्याशी लल्लू सिंह हों, या अन्य छुटवैया नेता, जिन्होंने कि इस तरह की बात की जिसका परिणाम ये निकला कि वो दलित मतदाता जो अखिलेश के पाले में नहीं आते थे, अखिलेश के पाले में आए और उन्हें उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। अखिलेश युवाओं में ये बात भी
या यूँ कहिए ऐसा नरेटिव युवाओं के बीच बनाने में सफल रहे कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर पेपर आउट कराती है ताकि उसे नौकरी न देने पड़े, यानी कि सरकार, भाजपा की सरकार युवाओं को रोजगार और नौकरियां देने से बचना चाहती है। इसका भी खासा असर हुआ। उत्तर प्रदेश की 60,000 पदों पर भर्ती के लिए आए 48 लाख लोगों की आशाएं उस समय टूटी, जबकि पेपर भी लीक हो गया। योगी आदित्यनाथ ने उस गुजरात की कंपनी को भी ब्लैकआउट किया है, जिस पर कि पेपर कराने की, पुलिस परीक्षा को सकुशल कराने की जिम्मेदारी भी थी। उसे भी ब्लैक लिस्ट में डाला और उस पर कार्रवाई की। हालांकि उनके मेन कार्यकर्ता धर्ता विदेश भागने में सफल रहे। खैर, आज मैं बात कर रहा था, आज इस बात को लेकर बहुत चर्चा रही। कई ग्रुपों में इस बात की अफवाह सी फैलती रही कि पेपर आउट हुआ है, लेकिन कहीं से भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई और पुलिस ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत कड़ाई से इस बात का खंडन किया। अभ्यर्थियों ने भी अब की बार सुरक्षा व्यवस्था और निरंतर संसाधन जो हैं छात्रों के लिए, जो व्यवस्थाओं की हैं, वो अब की बार अच्छी रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछली घटना से सबक लेते हुए अब की बार लगातार 5 दिन तक परीक्षा कराने का निर्णय लिया है, यानी कि 80 सेंटरों पर 60,000 से अधिक भर्ती के लिए 48 लाख फॉर्म हैं। वो सभी लोग 5 दिन में परीक्षा देंगे। लखनऊ आदि स्टेशनों पर भी टेंट लगाकर सरकार ने परीक्षार्थियों के लिए रुकने आदि की व्यवस्था की है और ये कोशिश की है कि किसी भी तरह परीक्षार्थियों को परेशान न होना पड़े, भटकना न पड़े। हालांकि परीक्षा केंद्रों पर बहुत ही कड़ाई बरती जा रही है और उनकी त्रिस्तरीय चेकिंग भी हो रही है। यहाँ तक कि कलावा और जरा से चिट्ठ आज भी कहीं छिप सकते हैं, उनकी भी बहुत गहनता से चेकिंग की जा रही है। पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी भी सेंटरों की जांच कर रहे हैं, जिससे कि ये भर्ती सकुशल करा ली जाए। अगर ये भर्ती पहले सफल हो गई होती तो निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश में ये खराब परिणाम आए हैं वो संभवतः न आते। उपचुनाव ऐसा लगता है कि ये भर्ती भी उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ही आनन फानन में की गई और तभी अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तिथियों का भी ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि जब ये परीक्षाएं माकूल हो जाएंगी और संभवतः कुछ पुरानी भर्तियों के नियुक्ति कार्ड भी बंटने हैं। अभी पिछले दिन भी कुछ जो पिछली भर्तियों के नियुक्ति कार्ड थे वो भी बांटे गए थे समारोह पूर्वक। अब और भी जो पेंडिंग भर्ती पड़ी हुई हैं उनमें नियुक्ति कार्ड बंटने हैं और कोशिश ये की जानी है जिससे कि युवाओं के बीच में ये संदेश जाए
कि प्रदेश सरकार युवाओं को पक्की नौकरी देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसके बीच में अभी 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की हाई कोर्ट के आदेश ने सरकार को कुछ परेशानी में डाला था, लेकिन सरकार ने यह आश्वासन देकर कि वो हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है और वो जल्दी से जल्दी नई सूची बनाकर सभी अभ्यर्थियों को, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं, उनका पालन करेगी, आरक्षण नियमों का पालन करेगी। इस आश्वासन का भी काफ़ी असर लोगों पर पड़ा है और एक और आश्वासन, जो 4 साल से शिक्षक नौकरी कर रहे थे, उनको भी यह आश्वासन देकर सरकार ने डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है। हालांकि पिछड़े वर्ग के और अनुसूचित जाति के कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में भी कैविएट दायर कर आए हैं कि उनकी पक्ष को भी सुना जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी कोशिश की है कि किसी न किसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार पर न आरक्षण विरोधी होने का ठप्पा लगे और न ये ठप्पा लगे कि सरकार पेपर लीक के सहारे युवाओं को नौकरी देने से बचना चाहती है। संभवतः पुलिस भर्ती के बाद उपचुनाव की तिथियों का भी ऐलान हो जाएगा। संभवतः महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और हो सकता है कि झारखंड के चुनाव भी एक साथ करा लिए जाएं, क्योंकि झारखंड में भी स्थितियाँ निरंतर गरमा रही हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, वैसे ही महाराष्ट्र में सरकार ने लाडली बहनों का लाभ महिलाओं को देने के लिए ही चुनाव की तिथियों में देर करवाई है। ये बात अब खुलकर सामने आ चुकी है, क्योंकि पिछली बार हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन अब की बार महाराष्ट्र के चुनाव को मात्र इसलिए लेट कर दिया गया ताकि कुछ ऐसी योजनाएं जो जनता पर सीधा असर डालती हैं, क्योंकि महाराष्ट्र ने भी लोकसभा चुनाव में अब की बार भारतीय जनता पार्टी को खासी झटका दिया है और इन्हीं 2 राज्यों के कारण केंद्र की मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में बैसाखियों के सहारे आई है, जो कि बहुत कमज़ोर सरकार के रूप में निरूपित हो रही है। आशा है कि इस पुलिस भर्ती के बाद संभवतः चुनाव का ऐलान होगा और ये कोशिश होगी कि जिन लोगों को नौकरी मिली, कम से कम उन्हें और अन्य युवाओं को भी ये संदेश दिया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ उनकी चिंता करती है, बल्कि उनको नौकरी देने के लिए भी आगे कदम बढ़ा रही है। आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।